दोस्तों, डिजिटल रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। चलिए आज अपन जुलाई 2022 के करंट अफेयर की डेली क्लास में चर्चा करते हैं। जो वर्तमान में एक वायरस फैल रहा है मंकी पॉक्स, उसकी चर्चा करते हैं अपन। देखिए, मंकी पॉक्स की जो नॉर्मल चर्चा अपन पिछली क्लासेज में भी कर लिए थे, लेकिन भाई अभी थोड़ा तेज़ी से फैल रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। इसके प्रथम तीन केस आए थे, जो तीनों केरल में आए थे, मैं आपको बता चुका था। इसका चौथा केस दिल्ली में भी आ चुका है। तो ये जो प्रथम तीनों केस आए थे केरल में, वो जो विदेश से लौटे थे उनमें पाए गए थे भाई, जो मंकी पॉक्स जो पॉजिटिव पाया गया था। लेकिन जो दिल्ली में जो चौथा केस पाया गया, वो विदेश से जाके नहीं आया था, इंडिया से ही था। वो इंडिया में किसी पार्टी में जाके आया था। तो चौथा केस भी पाया गया है भाई ये। देखिए, जो मंकी पॉक्स है, जो 1958 में प्रथम बार जो एक बंदर में पाया गया था, इसके बाद 1970 में इंसान में पाया गया था ये। चेचक की तरह ही एक वायरस है, जो शरीर पर इसमें दाने होते हैं। मंकी पॉक्स जो ऑर्थो पॉक्स वायरस परिवार का हिस्सा है। चेचक भी ऑर्थो, जो चेचक फैलाने वाला जो वेरियोला वायरस है, वो भी ऑर्थोपॉक्स फैमिली का हिस्सा है भाई। तो उसी की तरह जो एक जो मंकी पॉक्स जो फैलता है, जो चेचक की तरह। लेकिन एक्सपर्ट्स ने कहा कि भाई जो चेचक का जितना गंभीर नहीं है जो मंकी पॉक्स है जो, लेकिन दोनों के वायरस सेम, एक ही परिवार एक ही फैमिली से भाई, जो ऑर्थोपॉक्स फैमिली है। चेचक फैलाने वाला वायरस वेरियोला है। और जो मंकी पॉक्स वायरस जो आपको मैं बता चुका, ये भी एक वायरस है जिसको ऑर्थोपॉक्स वायरस परिवार का हिस्सा है, जो मंकी पॉक्स भी। 23 जुलाई को WHO की जो इमरजेंसी कमेटी ने मंकी पॉक्स को लेकर वर्ल्ड हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है भाई। देखिए, जो 15 देशों की जो संस्थाओं की कमेटी थी, उसकी जो अध्यक्ष रिपब्लिकन कॉन्गो के जीन मेरी ओको बेले ने की थी अध्यक्षता इसकी। जो कमेटी बनाई गई थी इसके लिए, जो इमरजेंसी लगाई गई थी इसके लिए, 15 देशों की संस्थाओं की एक एक कमेटी थी। जो इसकी अध्यक्षता मैं आपको बता चुका, रिपब्लिक ऑफ कांगो के जीन मेरी ओको बेले ने अध्यक्षता की। ठीक है, ये मुख्य तौर से 3 तरीके से फैलता है भाई वायरस, जो एक्सपर्ट्स ने बताया। प्रथम जो इसका फैलने का तरीका है, जो स्किन टू स्किन कांटेक्ट में आने से फैलता है, यानी एक व्यक्ति संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आता है तो ये वायरस फैलता है, यानी स्किन टू स्किन कांटेक्ट। दूसरा जो इसका तरीका है, बॉडी फ्लू के जरिए, मतलब संक्रमित व्यक्ति के जो शरीर से निकलने वाले थूक, छींक, पसीने आदि से फैलता है ये। और इसका तीसरा तरीका बताया एक्सपर्ट्स ने, जो रेसेज के संपर्क में आते हैं, तो उससे भी ये जो मंकी पॉक्स वायरस फैलता है भाई। इसके जो
एक्सपर्ट्स ने बताया कि जो विदेशों में जो केस आए हैं 98% केस, तो वो समलैंगिक पुरुषों या बाइसेक्सुअल पुरुषों में आए हैं। ठीक है भाई, विदेशों में जो भी केस आए हैं उनमें से 98% केस जो समलैंगिक या बाइसेक्सुअल पुरुष है उनमें आए हैं भाई। उनमें जो पॉजिटिव पाया गया है मंकी पॉक्स वायरस है। जो WHO के जो साउथ ईस्ट एशिया की रीजनल डायरेक्टर जो पूनम खेत्रपाल है, उन्होंने मंकी पॉक्स के मामले उन पुरुषों में ज़्यादा बताए हैं जो पुरुषों के साथ यौन संबंध बनाते हैं। जो पूनम खेत्रपाल है WHO के जो साउथ ईस्ट एशिया रीजन के डायरेक्टर डॉक्टर पूनम खेत्रपाल है, उन्होंने ये बयान दिया है कि भाई जो ये मंकी पॉक्स वायरस है जो उन पुरुषों में ज़्यादा मिला है जो पुरुषों के साथ यौन संबंध बनाते हैं। एक्सपर्ट्स ने मंकी पॉक्स को जो कोरोना वायरस से कम घातक बताया है। कोरोना वायरस जो राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी RNA वायरस होते हैं, वो अपने रूप को तेज़ी से फैलाने में सक्षम होते हैं, इसलिए कोरोना वायरस तेज़ी से फैलता है। और जो मंकी पॉक्स है, मंकी पॉक्स वायरस जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड से फैलता है, जो अपने जो रूप को धीरे धीरे फैलाता है। तो ये मंकी पॉक्स वायरस इतनी तेज़ी से नहीं फैलता है भाई, कोरोना वायरस की तुलना में धीरे फैलता है। 2009 से अब तक 7 बार वर्ल्ड इमरजेंसी लगा चुका है भाई WHO, जो वर्ल्ड हेल्थ इमरजेंसी लगा चुका है 2009 से अब तक 7 बार। ठीक है भाई, 2009 में H1N1 स्वाइन फ्लू बीमारी हुई थी जो मैक्सिको में हुई थी। ठीक है, फिर 2014 में जो पोलियो वायरस आया था, जो वो मोजाम्बिक देश में आया था। ठीक है, आपको हर जो लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप सुन सकते हो और नोट कर लेना आप। 2009 में H1N1 स्वाइन फ्लू वायरस जो मैक्सिको में आया था, तब इमरजेंसी लगी थी। फिर 2014 में पोलियो वायरस आया था, वो मोजाम्बिक देश में फैला था। 2014 में इबोला वायरस आया था जो पश्चिमी अफ्रीका देश में फैला था। ये 2014 में जो इबोला वायरस आया था। फिर 2016 में जीका वायरस फैला था जो ब्राजील देश में फैला था सबसे पहले। फिर 2019 में इबोला वायरस दूसरी बार फैला जो कीवू देश में फैला था। ठीक है, दूसरी बार है इबोला वायरस 2019 में कीवू में फैला था ये। फिर 2020 में कोविड-19 फैला था जो आपको पता ही है, तो चीन से फैला था सबसे पहले। फिर 2022 में मंकी पॉक्स फैला, ये सबसे पहले ब्रिटेन में फैला था भाई। तो देखिए 2009 से अब तक 7 बार वर्ल्ड हेल्थ इमरजेंसी लागू की गई है। तो ये आपने मंकी पॉक्स वायरस के अपन ने चर्चा की है। मंकी पॉक्स वायरस के जो कुछ लक्षण हैं, देखिए इसमें सबसे पहले बुखार आने के लक्षण दिखाई देते हैं, बुखार आता है। फिर शरीर पर जो फुंसियाँ होती है बाद में फफोले टाइप में बड़ा रूप ले लेती है। और इसमें लिंक नोड पर सूजन आ जाती है और इसमें धीरे धीरे घाव होने के चांस बनते हैं भाई। जो फफोले फूट जाएंगे तो फिर घाव हो जाएंगे, मवाद आने लगते हैं उनमें। तो इस प्रकार के इसके लक्षण है भाई मंकी पॉक्स के।
और मैं आपको ये बता चुका 1970 में सबसे पहले इंसान में आया था, और उससे पहले प्रथम बार बंदर में 1958 में देखा गया था। तो और आपको यही पता रहना चाहिए कि भाई सबसे पहले वाले जो 3 केस या प्रथम केस कहाँ पे आया था भारत में, तो केरल में आया था भाई। ये अपन ने मंकी पॉक्स के बारे में चर्चा की है। अब इसके बाद में कुछ और फैक्ट्स है तो उनकी बात कर लेते हैं अपन। एक गुजरात के सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार कवि काग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो राजस्थान के कैंडिडेट है भाई नाहर सिंह जसोल को। गुजरात का जो सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है, लेकिन नाहर सिंह जसोल है जो बाड़मेर से है। ठीक है, गुजरात का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार जो दिया गया है राजस्थान के नाहर सिंह जसोल को दिया गया है। नाहर सिंह जसोल बाड़मेर से। देखिए बाड़मेर के बारे में कुछ और फैक्ट्स है, मैं बता देता हूँ आपको। बाड़मेर में उत्तरलाई जो सैन्य अड्डा है, ठीक है, जो उत्तरलाई सैन्य हवाई अड्डा है, इसको नागरिक हवाई अड्डा बनाए जाने की भी घोषणा हो चुकी है। इसको प्रस्तावित किया गया है नागरिक हवाई अड्डा बनाए जाने का भी। और इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं। सॉरी, ये भी ध्यान रखना भाई, ये पुरस्कार है 1962 से शुरू किया गया था। ठीक है, गुजरात का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार 1962 से शुरू किया गया है, राजस्थान के नाहर सिंह जसोल को दिया गया है, जो नाहर सिंह जसोल बाड़मेर से है। उत्तरलाई सैन्य हवाई अड्डा बाड़मेर में, इसको नागरिक हवाई अड्डा बनाया जाना प्रस्तावित है भाई, उत्तरलाई सैन्य हवाई अड्डे को। फिर इसके बाद में विनोबा भावे नगर की चर्चा करते हैं अपन। विनोबा भावे नगर विकसित किया जा रहा है राजस्थान के जोधपुर जिले में। देखिए जो पाकिस्तान से विस्थापित आकर यहाँ पे रह रहे हैं, उनको सामाजिक व आर्थिक संबल देने के लिए ये विनोबा भावे नगर विकसित किया जा रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद में अपन संजय पुरोहित की चर्चा करते हैं, जो साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा इनको राजस्थानी भाषा अनुवाद पुरस्कार दिया गया है। साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा इनको 2022 का राजस्थानी भाषा अनुवाद पुरस्कार दिया गया है। ठीक है भाई, संजय पुरोहित जो बीकानेर से आते हैं। साहित्य अकादमी नई दिल्ली जो एक संस्था है, उसके द्वारा राजस्थानी भाषा अनुवाद पुरस्कार 2022 जो संजय पुरोहित को दिया गया है। इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घर घर औषधि योजना चलाए रखी थी पहले से राजस्थान सरकार द्वारा भाई, घर घर औषधि योजना चलाई जा रही थी। उसमें कुछ पौधे दिए जाते थे लोगों को, तो उसकी तर्ज पर उसको बढ़ावा देते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हरित राजस्थान स्वस्थ राजस्थान योजना अभियान चलाया है भाई।
जो यह घर घर औषधि योजना थी, इसमें गिलोय, अश्वगंधा, तुलसी और काल मेघ के पौधे दिए जाते थे जनता को। ठीक है भाई, इनमें से ये जो पौधों के नाम है, इनमें से वीडियो मेन से एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन। क्वेश्चन था कि भाई कौन कौन से पौधे दिए जाते हैं, कौन से पौधे नहीं दिए जाते, कूट था। तो उसमें ऑप्शन था मूसली। तो देखिए, अब आपको याद रखना होगा भाई ये पौधे दिए जाते हैं घर घर औषधि योजना में, गिलोय, अश्वगंधा, कालमेघ और तुलसी। इसकी तर्ज पर इसके स्थान पर जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह कार्यक्रम चलाया, हरित राजस्थान, स्वस्थ राजस्थान। देखिए दोस्तों, अपन ने एक मंकी पॉक्स के बारे में जो चर्चा की है, और मंकी पॉक्स के अलावा भी कुछ फैक्ट्स के बारे में जानकारी प्राप्त की है अपन ने, और कुछ क्वेश्चन दिया था मैं पिछली क्लास में आपको, तो उनके आंसर मैं बता देता हूँ। देखिए, एक क्वेश्चन था, राजस्थान के प्रथम रोप पे सुंदा माता मंदिर पर लगाया गया जालोर में। ठीक है। एक क्वेश्चन था, राजस्थान के राज्यपाल के वर्तमान सलाहकार जो लक्ष्यराज सिंह में अवार्ड है भाई। एक क्वेश्चन था, इनोवेशन इंडेक्स में प्रथम स्थान जो कर्नाटक कर रहा है, प्रथम स्थान। देखिए, राजस्थान का 12वां स्थान रहा था और कर्नाटक का प्रथम स्थान रहा है। फिर एक क्वेश्चन था, भारत की प्रथम मिस यूनिवर्स कौन बनी थी? सुष्मिता सेन बनी थी भाई। एक क्वेश्चन था, भारत के 33वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भरत सुब्रमण्यम बने थे भाई 33वें ग्रैंड मास्टर। ठीक है, ये जो पिछली क्लास में क्वेश्चन दिए थे उनके आंसर है। अब कमेंट्स में बताना, और जो 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ उनके आंसर कमेंट्स में बताना। पिछला जेल किसके शासनकाल में बनाई गई थी? एक क्वेश्चन है, गुजरात के राज्यपाल कौन है? एक क्वेश्चन है, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? एक क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा का किस खेल से संबंध है? एक क्वेश्चन है, इंडोनेशिया की नई राजधानी किसको बनाया गया? दोस्तों, इन क्वेश्चंस का जो आंसर कमेंट्स में देना आप। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।